कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव के मंच से गालियां बिल्कुल निंदनीय है। चाहे हमारी माँ हो, मोदी जी की माँ हो, राहुल जी की माँ हो, तेजस्वी की माँ हो, किसी की माँ को गाली नहीं पड़ना चाहिए। उस शुक्ला जी का बात नहीं कीजिएगा, चैनल में से जो बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ये है। मोदी जी ने भी गाली बका था तो राहुल गांधी उस समय मुंह में दही जमल था, उनकी माँ को रक्षा करने आया था, क्यों ना आप उस समय विरोध किए? कुत्ता हमको काट लिया, अकल होके लाठी लेके कुत्ता को मारने जाएंगे तो हमें कुत्ता में कोई फर्क नहीं। हमारी माँ को कोई गाली देगा तो हम उसकी माँ को गाली देने जाएंगे। गांधी कुत्ता ना, इसका मतलब ये आरजेडी का संस्कार है कि माँ बहन गाली बकवाना। मोदी जी ने गाली बका है तो गूगल खोल लो, यूट्यूब देख लो। आज जब मोदी जी को माँ गाली बका गया तो सब महिला रोड पर उतर गई। मोदी जी को माँ गाली कौन बका? आरजेडी के समर्थक लोग। कई अपशब्द जो है वो उनके स्वर्गवासी माँ को दिया गया है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या होता है? अच्छा, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। पेंशन क्या होता है? जर्सी गाय क्या होता है? बिल्कुल समझ रहे हैं, अपशब्द जो है वो चलते आ रहे हैं, राजनीति में इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन एक सवाल का मेरे आप बस जवाब दीजिएगा कि बात अगर आप तेजस्वी यादव की कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव के मंच से गालियां पड़ी है, वो माफी नहीं मांगेंगे। तो अगर आपको मार पड़ी है तो उसके माफी मांगने या उसका जवाब दे सरकार को कैसे? बिल्कुल निंदनीय है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की माँ पे। ठीक है, किसी की माँ पे माफी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाली पड़े। चाहे हमारी माँ हो, मोदी जी की माँ हो, राहुल जी की माँ हो, तेजस्वी की माँ हो, किसी की माँ को गाली नहीं पड़ना चाहिए। पर जिस शब्द का आप लोग जो चयन करते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस फसल को आपने ही बोया है जो फसल तैयार हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज, आप अपशब्द आप उस शुक्ला जी का बात नहीं कीजिएगा जो बड़े चैनल में से जो बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ये है। हम सुना दे वो वीडियो, हम सुना दे वो वीडियो। नहीं सुनाना चाहते, आप महिला है और महिला के पास ये सब चीज नहीं सुनाया जाता है। ये जो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने भी गाली बका था तो राहुल गांधी उस समय मुंह में दही जमल था, उनकी माँ को रक्षा करने आया था। जब मोदी का माँ को रक्षा करने के लिए पूरा भारत उतर रहा है तब उनको याद आ रहा कि मेरी माँ होती है, क्यों ना आप उस समय विरोध किए? क्यों ना बिहार बंद करवाए? क्यों ना भारतवासी को बोले कि हमारी माँ गाली बका गया है? तो गलती आप में है, मोदी में नहीं है। अगर हम रोड पे चल रहे हैं, कुत्ता हमको काट लिया, अकल होके लाठी लेके कुत्ता को मारने जाएंगे तो हमें कुत्ता में कोई फर्क नहीं। हमारी माँ को कोई गाली देगा तो हम उसकी माँ को गाली देने जाएंगे, उसकी माँ को गाली देने जाएंगे। गांधी कुत्ता ना, इसका मतलब राहुल गांधी कुत्ता है। ये क्या बोल रहे हैं? मैं उदाहरण दिया, किसी नेता को कुत्ता नहीं बोला। मैं उदाहरण दिया कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, अगर कुत्ता काट लिया और लाठी लेके कल फिर कुत्ता को मारने जाऊंगा, पहले पूरी बात सुनो, कल होके कुत्ता को मारने जाऊंगा तो मेरे और कुत्ता में कोई फर्क नहीं है। इन भाई साहब का मतलब आप ये कहना चाहते? पहले बात सुनिए, इस भाई साहब का कहना है कि उनकी माँ को गाली पड़ा तो आप भी उसकी माँ को गाली पड़ने जाते, हंगामा करते। ये सब नहीं होता है। किसी की भी माँ हो वो माँ होती है और किसी की माँ को गाली और अपशब्द नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये घटना निंदनीय है, तो सामने आकर के इसकी जवाबदेही ले। मैं तो कह रहा हूँ निंदनीय है। अच्छा नहीं मैडम, ये आरजेडी का संस्कार है कि सबकी माँ बहन गाली बकवाना। सुनिए, ये जो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने गाली बका है तो गूगल खोल लो, यूट्यूब देख लो। क्या मोदी सुनिए, पहले बात सुनिए भैया, अरे पहले बात सुनिए। आज जब मोदी जी को माँ गाली बका गया तो सब महिला रोड पर उतर गई इज्जत करने के लिए, सम्मान करने के लिए। तब इनको माँ की याद आ रहा है कि हमारी माँ होती है। उस समय इज्जत नहीं था इनको माँ को, ये भी मानते हैं। और ऐसे बिहार में हरे मन से एक प्रधानमंत्री गाली बका जा रहा है तो कभी बिहार को ये विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है? क्यों देगा? मोदी जी का माँ गाली कौन बका? आरजेडी के समर्थक लोग, तेजस्वी यादव ने बके हैं। ठीक है, तो भैया पार्टी तो आप ही का है। जब भाजपा की तरफ से गलती होता है तो नाम खराब होता है मोदी जी का। तो जो आपके गाली बका गया आपकी तरफ से तो नाम किसका खराब हुआ? आरजेडी का। तो आपको तो भैया ये भी बोला जाता है कि आपका बाप चोर है, तो आप अगला बार ये भी बोला जाएगा कि आप तो खुद घर परवाह हो। बोलते हैं कि भैया बिहार में दारू चालू है, तो जिस समय बोलते हैं इकोनॉमी खराब हो गया है, तो जिस समय नीतीश कुमार दारू बंद करवाया था उस समय आंदोलन क्यों किए कि इकोनॉमी हमारा खराब हो जाएगा? याद अब आ रहा है जब कुर्सी खतरे में हो। जब नीतीश कुमार कुर्सी खतरा में होता तो आज की डेट में बिहार में जितना विकास हो रहा है ना, विकास होता नहीं। मतलब नीतीश की सरकार में विकास हुआ है? नीतीश कुमार में बोलिए ना, सुनो, नीतीश कुमार के ही राज्य में आप यहाँ पटना जंक्शन के बगल में खड़ी हो,
और रात के 12 बजे घर चले जाओगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। और यही जब लालू प्रसाद के राज में रहता है यहाँ पे, तो लालू प्रसाद घर में बैठे रहते हैं और उनके चमचे आके आपको तंग करते हैं। और यही आरजेडी का शुरू की कहानी है कि आरजेडी की सरकार जो भी बने वो रहेगा घर में, मगर उसके जो चमचे हैं वो आपको छेड़ेंगे, महिलाओं छेड़ेंगे। रात के 12 बजे एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से, बढ़िया बस स्टैंड से महिला उतरती है तो सुरक्षित घर पहुंचती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा सरकार कौन चला रहा है। और यही बिहार को चाहिए, सम्मान। रोटी के भैया आपको राशन मिल ही रहा है, ठीक है, सामान मिल ही रहा है, स्वास्थ्य के लिए भैया हॉस्पिटल खुल ही रहा है, रोड बन ही गया है, तो सरकार से क्या चाहती है? जब भैया सरकार से 15 लाख चाहिए था तो उस समय आप अनभक्ति हो गए। अगर आज भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं तो लोग बोलते हैं आप अनभक्त हो। तो 2014 में जो इलेक्शन लड़े थे तो मोदी सरकार बोला 15 लाख रुपए देंगे, तो सब लालच में 15 लाख रुपए दे दिए, अकाउंट खुलवा लिया। यानी कि आप लालची हो, अपना वोट बेच रहे थे। अब क्यों भाई जब पैसा दिया तब उसको बोल रहे हो कि भैया मोदी सरकार 15 लाख रुपया कहाँ दिया? 5 लाख के जो आयुष्मान कार्ड खुलवा दिया, किसको खुलवाए? अपने खुलवाए हैं, गरीब जनता को खुलवाए ना, जो हर क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बन गया। सुनने पहले बात सुनने, बातें खत्म होती, मोदी सरकार बातें खत्म होती। अब मोदी सरकार ने जब औषधि की दवाई दुकान खोल दिया है तो सबको प्रॉब्लम हो रहा है। अरे मोदी सरकार का बातें खत्म होने वाला है, लालटेन बुझ गया, आइए आपका लाइट भी बुझ जाएगा, और मोदी सरकार जिंदे रहेंगे, उनका सरकार चलते ही रहेगा। 70 सरकार जिंदा रहेगी। 70 साल राज किया कांग्रेस वाला, कुछ बोलने गए नहीं बोलने गए। 11 साल मोदी सरकार किए हैं, 70 साल बाद आप भी आइएगा, हम भी आएंगे, 70 साल बाद बोलेंगे ना कि मोदी सरकार ने क्या किया है और कांग्रेस ने क्या किया है, तब जब जवाब देंगे। 70 साल होने दीजिए फिर पूछिएगा। 11 साल में बताइए क्या किया? नहीं 70 साल कांग्रेस ने किया, 70 साल क्या किया? कि आप आधी रात को हेलो सर, गैस कितना में खरीद रहे हैं? गैस कितना में खरीद रहे हैं? गैस है 14 में कितना खरीदते थे, अभी कितना में खरीद रहे हैं? 14 में भैया गैस नहीं खरीदे थे। इसका जवाब हम नहीं खरीदे, सुनिए ना, 370 रुपया आ रहा, सब्सिडी 370 आ रहा, कुछ चैन से 1157 कौन दिया? तुम दिया है? सारी विकास कौन किया है? आपने दिया। अभी 307 सिलेंडर मिल रहा है। अरे बुढ़ा बात करो, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, समझे ना। 1947 तक मोदी जी रहेंगे, चिल्लाते रहो, उसकी माँ की गाली देते रहो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जय भारत, जय देश। ये अभी बोल रहे थे कि आप आधी रात को चलिएगा और कोई मनचला आपका हाथ पकड़ लेगा। कुछ बोलेंगे? नहीं, बात यहाँ ठीक है। एनडीए के सरकार में मुजफ्फरपुर जैसे जगह में, एनडीए के सरकार में, एक मिनट में बोलने दीजिए, एनडीए के सरकार में मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में 3 रेप होता है, उसको पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता, हंगामा होता है। लालू राज के सरकार में कितना रेप होता था? मैडम मेरी बात पहले पूरी नहीं हुई, आप अगर प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं राज में नहीं, प्रवक्ता नहीं, आप अगर बात कर रहे हैं रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड उस समय मेरी बात सुनिए, मैं रिकॉर्ड नहीं मांग रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि राज्य के पंचायती राज मंत्री जाके कहते हैं कि बेटा क्रिया खाओ, तुम्हारा इलाज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सरकार पे, मैं आवर सिटीजनशिप बिहार, मैं बिहार का सिटीजन होने के नाते ये पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज, और आप जो बोलिए गाली का, कई लोग माफी मांगने आए, इस पे कई लोग माफी मांगने आए हैं। प्रेम शुक्ला है, प्रेम शुक्ला का थोड़ा भाषा का शब्द सुनिए, और कई लोग माफी मांगने आए। ठीक है, सुनिए, पहले सुनिए, हम पूरा बात सुने, नहीं तो आप सुनना पड़ेगा, आपका बात हम सुने थे। सुनिए, प्रेम शुक्ला का शब्द है ये, प्रेम शुक्ला। विपक्ष वाली बात क्या सुनेंगे? वोट चोर गद्दी छोड़ना लगाए, 16 दिन बिहार को बर्बाद किए, 16 दिन में सिर्फ हंगामा किए, माँ बहन करवा दिए, 16 दिन खत्म हो गया, बिहार में अभी इलेक्शन हुआ भी नहीं है। राहुल गांधी सोए हुए हैं मलेशिया में जाके, है अभी तेजस्वी यादव केले मंच गाड़ी पे चढ़ के करवा रहे हैं, क्या खाद छिटवा रहे हैं। पेन ले लो भैया, हमारे विद्या को सम्मान नहीं करवा रहे हैं, और उस अनपढ़ गवार को लाएंगे बिहार में, क्या बिहार बर्बादी ना है? कम से कम कलम बांट रहा जाके, बांट नहीं रहा है, ये बांट नहीं रहा है, ये गलत बात, बांट नहीं रहा, बांट नहीं रहा है, ये बांट नहीं रहा है, ये विद्या को अपमान करवा रहा है। आप भी पढ़ी लिखी हो, आपको पता है कि पेन की ताकत क्या होता है। अब पेन फेंक के बोले कि हम सरकार बना लेंगे, नहीं बनने देंगे। नीतीश कुमार या मोदी सरकार 500 लीटर पेट्रोल भी कर देगा, उसको सरकार लाएंगे, क्योंकि हमारे बिहार का सम्मान दिलवा रहा है, और जो बिहार के विद्या के साथ खेलेगा उसको सरकार में कभी नहीं लाएंगे। फिर देखिए, चुप, फिर कहेंगे ना हमें तेजस्वी से मतलब है, ना हमें भाजपा से मतलब है, ना किसी से मतलब है। एक बात स्पष्ट बताना चाहते हैं, हमारा जो जाति है, छात्र का जाति है, और हमारा धर्म शिक्षा है, और कोई भी सरकार इस पे वार करेगा उसी के भाषा में जवाब देंगे, एक स्वर में,
ठीक है, तो इस बार स्टूडेंट तो वोट देने नहीं जा रहा है। युवा दे दे जाके बहकावे में, जनता दे दे, छात्र नहीं देने जा रहा है, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। और जो तमाम भर्ती निकाल रहे हैं, TRE 4 की हो, एस्टेट की हो, वो जो बात मान रहे हैं आप छात्रों की, उसका क्या? कागज पर भर्ती आता है। इसके पूर्व विधानसभा का चुनाव 20 में सुशील मोदी जी स्वर्ग के राजा हो गए हैं, ठीक है, स्वर्गीय सुशील मोदी जी स्वर्ग के राजा हो गए। जब 10 लाख नौकरी का बात हुआ था ना, तो 19 लाख नौकरी का बोले थे कि हम देंगे। कहाँ है 19 लाख नौकरी? बिहार के युवाओं के पास 19 लाख नौकरी होता ना, तो जाके गर्दनी बाग के धरना स्थल पे नहीं मार खा रहा होता, और जाके अभी क्या नाम है, हड़ताली मोड़ पे मार नहीं खा रहा होता। ठीक है, तो बात हम छात्र हैं, हम छात्र की बात करेंगे, और छात्र अगर पिटाएगा तो सरकार की आंख में डाल के सवाल पूछेंगे।